बस यही कहना चाहूँगा कि भैया बड़ा बुरा लग रहा है और ये असहनीय लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये अफवाह हो, काश ये कुछ चमत्कार हो जाए। 42-43 दिन तक जो हमने प्रार्थनाएं की, विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन सारी की सारी प्रार्थनाएं धरी की धरी रह गई। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन जब तक स्टैंड अप कॉमेडी जिंदा रहेगी तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव अमर है। लास्ट उनकी मेरी मुलाकात हुई थी उनके घर पे, जब हमारी फिल्म गाली गलौज के लिए मैं उनसे बाइट लेने गया था, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी पर फिल्म है गाली गलौज। तो उन्होंने कहा था कि रिलीज की डेट बता दे, तो मैंने कहा अभी टाइम है, तो बोले साथ में फिर वीडियो बनाएंगे, आकर के मैं बनाता हूँ मैं। उसके बाद वो गए तो फिर कभी आए नहीं। ऐसे ही होता है, किसी भी कलाकार के साथ में ऐसे ही होता है। लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा होगा, नकल कर रहा होगा। कई लोग स्टेज पे, इन दिनों मैंने देखा कि स्टेज पर ही बेचारे कोलैप्स हो गए हैं और उठे ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग का पार्ट हो गई है। ये कलाकार के साथ में ट्रेजेडी है। कलाकार को लोग सीरियसली नहीं लेते। बैक स्टेज में उनको सही जगह नहीं मिलती, बैठने उठने की जगह नहीं होती, लोग उनको घेरे होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से एक शरीर को सफोकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राजू जी का यही नेचर था, वो हमेशा खाने पीने वाले, गाना गाने वाले और हंसाने वाले, गाने के बहुत शौकीन। लाखों किरदारों में बाकी सारे किरदार तो हमने देखे ही है। गजोदर भैया देखा है, मैं मनोहर देखा है, संकटा देखा है, बच्चन साहब की नकल अच्छी करते थे, और भी लालू जी की नकल अच्छी करते थे, मुलायम सिंह जी की नकल करते थे, नेताजी की। बट उनका जो रियल कैरेक्टर था वो अंदर से बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत दानवीर थे। जूनियर्स को इतना प्यार करते थे, सीनियर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते थे। अभी 1 साल पहले हमारे एक सीनियर कलाकार का देहांत हुआ, तो उनकी प्रार्थना सभा मैंने रखी थी। उसका सारा खर्चा मैं ही करने वाला था, तो मैंने अच्छा खासा बिल आया था उसका। तो सभा खत्म होने के बाद राजू भाई उसमें गेस्ट अपीयरेंस आए थे, गेस्ट में आए थे। तो मैं जब पेमेंट करने गया तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। उनका किसने किया? बोले राजू श्रीवास्तव जी ने कर दिया। बताते भी नहीं थे वो, मतलब इतना गुप्त दान करते थे। मैं जानता हूँ करोड़ों रुपए बांटते थे। कोविड में लोगों की बहुत मदद की। सारी प्रार्थनाएं कैसे धरी की धरी रह गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती। एकदम चलेगा। बिल्कुल, राजू श्रीवास्तव जी आज के ज़माने के चार्ली चैपलिन नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी काम से इतना प्यार करते थे कि आज भी यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कॉमेडी कंटेंट उन्हीं के मिलेंगे आपको। लंबे लंबे शो, 2.5 घंटा 3 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करते थे। मैं इस बात का साक्षी हूँ। उन्हें बुलाना पड़ता था, ऑडियंस भी नहीं छोड़ती थी, वो भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे काम से प्यार करने वाला व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन ही है। और सीरियस शब्द का आखिर में उन्होंने अपने साथ में एक साथ जोड़ ही लिया, सीरियस और दुखी करने का और दुखी होने का। वरना उन्होंने जिंदगी बस लोगों को हंसाया है, हंसाते रहे हैं। बस कुदरत को क्या मंजूर था पता नहीं, कि जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। वो माला की मोती नहीं थे, हम उनकी माला थे। वो तो हमारे गला थे, वो तो आसमान थे। हमें अगर आप तारे सितारे कहते हैं तो ये आपका बड़कपन है, लेकिन ये तारे सितारे जिस आसमान में चमक रहे थे, उस आसमान का नाम राजू श्रीवास्तव था। वो हमारे गुरु थे, उस्ताद थे। और लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे साथ रहकर कभी ऐसा कोई एहसास नहीं दिलाया। बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान।